Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Okay, today we are going to do the book exercises of Unit 10. But before starting the exercise of Unit 10, I want to explain the unit again. Maybe some students were absent on that day. कुछ स्टूडेंट एब्सेंट हो जब मैडम ने आपको एक्सप्लेन किया था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट योर बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड ऑल्सो योर स्टेशनरी. नाउ दिस इज योर बुक. ओपन योर बुक. पेज नंबर इज 43. Open your book and put your book in front of you. Unit number 10, page number 43. Before starting the unit, I want to show you some pictures which are related to this unit. Okay? The name of the unit is The Shepherd Boy and the Wolf. Do you know who is the Shepherd Boy? कौन है shepherd boy? इसको किसको कहते हैं shepherd? Shepherd means चरवाहा and wolf means भेड़िया. See in this picture देयर इज़ अ बॉय एंड ही इज़ शेफर्ड. ठीक है, जो चरवाहा होता है, जो भेड़ बकरियां गायें या बफलो है या काव है, उनको जो ग्रेजिंग कराता है, उनको खाना खिलाना, उनका ख्याल रखना, उनको जैसे सैर कराने के लिए लेके जाते हैं, तो उस लड़के को हम कहते हैं शेफर्ड. ठीक है, और उर्दू में चरवाहा. एंड हु इज़ अ वुल्फ? वुल्फ इज ऑल्सो अ एनिमल, जैसे भेड़िया. ठीक है, इट इज़ अ कार्निवोर्स एनिमल और इट हैज़ शार्प टीथ. इसके टीथ बहुत शार्प होते हैं और इट डिपेंड्स ऑन मीट. ये सिर्फ गोश्त खाता है. तो आपने अपने माइंड में रखना है कि इन दिस स्टोरी देयर इज़ अ बॉय एंड ही इज़ शेफर्ड एंड सेकेंड वन देयर इज़ अ वुल्फ. एक भेड़िया है एंड देयर आर सम फार्मर्स. और इसमें कुछ किसान हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं. देखें, जो खेतों में काम कर रहे हैं, दीज आर फार्मर्स. ओके, देयर इज अ शेफर्ड बॉय, वुल्फ एंड फार्मर्स. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द यूनिट. वन डे अ शेफर्ड बॉय डिसाइडेड टू हैव सम फन. एक दिन शेफर्ड बॉय ने, इस चरवाहे ने डिसाइड किया, डिटरमाइन किया, तयन किया कि चलो कुछ फन करता हूँ, कुछ इंजॉय करता हूँ. सो ही शाउटेड लाउडली. और वो तेज आवाज में चिल्लाया, वुल्फ वुल्फ हेल्प, मेरी मदद करो, भेड़िया आ गया है. सी इन दिस पिक्चर देयर इज अ वुल्फ और वो शेफर्ड बॉय जो है वो चिल्ला रहा है. द फार्मर्स हर्ड हिज क्राइज एंड रैन टू हेल्प हिम. वो फार्मर्स जो हैं, वो किसान जो हैं, वो भाग के उसके पास आए उसकी मदद करने के लिए. वो क्योंकि जब देखें वो चिल्ला रहा था कि कोई मेरी हेल्प करे, कोई मेरी मदद करे, तो फार्मर्स जो हैं वो खेतों में काम कर रहे थे, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे आ गए. जब वो उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे आए, व्हेन दे केम देयर दे सॉ दैट व्हेन दे केम टू द स्पॉट. स्पॉट मीन्स पॉइंट और प्लेस, वो जगह जहाँ पे वो था और चिल्ला रहा था. दे डिड नॉट नोटिस एनी साइन ऑफ अ वुल्फ. वहाँ पे उनको किसी कोई वुल्फ नजर नहीं आया. वहाँ पे उन्होंने कुछ नोटिस नहीं किया. तो दे सेड, दे आस्क्ड द बॉय, उन्होंने उस लड़के से पूछा कि व्हाई यू कॉल्ड फॉर हेल्प, तुम हमें मदद के लिए क्यों बुला रहे थे. द बॉय सेड, उस लड़के ने कहा, आई वॉज हैविंग फन, मैं तो इंजॉय कर रहा था, मैं तो मजा कर रहा था. द फार्मर्स सेड एंग्री वर्ड्स एंड वेंट अवे. देखें, ये फार्मर्स जो हैं, इनको गुस्सा आ गया. इन्होंने बड़े गुस्से में कुछ अल्फाज कहे, क्योंकि वहाँ पे कोई वुल्फ था ही नहीं, वो तो उनके साथ मजाक कर रहा था, और वो वहाँ से चले गए. द बॉय प्लेड द सेम ट्रिक द नेक्स्ट डे एंड अनॉयड द फार्मर्स. उस लड़के ने क्या किया, नेक्स्ट डे दोबारा से उनके साथ वही ट्रिक की, उनको धोखा दिया और वही उसने आवाज़ें लगाई कि वुल्फ वुल्फ हेल्प. और वहाँ पे तो कोई वुल्फ नहीं था और वो फार्मर्स को अनॉयड कर रहा था, बॉदर्ड कर रहा था, परेशान कर रहा था. A few days later, अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, a wolf really came. और वहाँ पे सचमुच में वुल्फ आ गया. And everybody thought, और सब सोच रहे थे कि the boy was playing his stupid joke again. और वो लड़का जो है हमारे साथ दोबारा से मजाक कर रहा है, कुछ foolish joke वही दोबारा से हमारे साथ कर रहा है. The wolf killed many of the boy's sheep. उस वुल्फ ने क्या किया, उसने बहुत सारी शीप्स को देखें किल कर दिया, मार दिया. पहले तो वो मजाक समझ रहा था ना, और सचमुच में वुल्फ आ गया और उसने बहुत सारी शीप को किल कर दिया. द बॉय फेल्ट सॉरी फॉर हिज सिली जोक. अब वो जो है वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, क्योंकि ये मैंने क्या कर दिया, इतना सिली जोक, इतना मैंने फुलिश जोक किया और मेरी वुल्फ भी किल हो गई सब. पीपल डू नॉट बिलीव अ लायर इवन व्हेन ही टेल्स द ट्रूथ. लोग जो हैं वो कभी पे, लायर कहते हैं झूठे को, जो झूठ बोलता है, लोग कभी भी उस पर यकीन नहीं करते, चाहे वो सच भी बोल रहा हो. तो इन दिस स्टोरी देयर इज़ अ लेसन फॉर यू. आपके लिए एक सबक भी है कि आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. ठीक है, चाहे आप सच भी बोल रहे हो तो कोई आप पे यकीन नहीं करेगा.
अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको डांट पड़ जाएगी, ठीक है, या थोड़ा सा मार देगा, कोई पनिश कर देगा। लेकिन अगर आप सच बोलेंगे तो फिर सब आप पे यकीन करेंगे कि ठीक है, ये तो कभी झूठ नहीं बोलना। तो आप प्रॉमिस करें कि आइंदा से आप कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। इस लेसन में, इस यूनिट में आपके लिए यही लेसन है कि आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप पे कोई यकीन नहीं करेगा। ओके, दिस इज़ द स्टोरी। ये मैडम ने आपको पहले भी एक्सप्लेन की थी, लेकिन आज मैडम दोबारा एक्सप्लेन कर रही हैं उन बॉयज़ के लिए जो एब्सेंट थे। नाउ take out page number 44. See page number. Okay boys, now page number 44, exercise B, true or false. True means correct, false means wrong. Number 1 is done for you. The shepherd boy decided to have fun. shepherd boy ने decide किया था कि वो fun करेगा, enjoy करेगा। yes tick. नंबर 2, ही शाउटेड लाइन लाइन हेल्प, वो चिल्लाया था लाइन लाइन, उसने कहा था नो इट इज़ रॉन्ग, उसने कहा था वुल्फ वुल्फ, कि भेड़िया आ गया मेरी मदद करें। नंबर 3, नो वन केम टू हेल्प हिम, कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया था। नो क्रॉस, फार्मर्स आए थे उसकी हेल्प के लिए, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। नंबर 4, द फार्मर सेड एंग्री वर्ड्स टू द बॉय, फार्मर ने गुस्से में अल्फाज कहे थे बॉय को। yes stick, जब उन्होंने वहां देखा वहां कोई वुल्फ नहीं है तो उन्होंने गुस्से में बहुत सारी उसको बातें कही थी। नंबर 5, दिस टाइम एवरीवन केम टू हेल्प हिम, अब लास्ट टाइम जो है सब उसकी हेल्प के लिए आए थे। नो क्रॉस, कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आया था, क्योंकि वो जोक कर रहा था, सबके साथ मजाक कर रहा था। नंबर 6, वन डे अ वुल्फ रियली केम, एक दिन सचमुच में वुल्फ आ गया था। yes stick, सचमुच में वुल्फ आ गया था। नंबर 7, वी शुड नॉट बिलीव अ लायर, हमें कभी झूठे पे यकीन नहीं करना चाहिए। yes it is stick, हमें नहीं यकीन करना चाहिए, क्योंकि झूठा जो है वो सच भी बोल रहा हो तो लगता है झूठ बोल रहा है। नंबर 8, इट्स गुड टू प्ले ट्रिक्स वन द पीपल अगेन एंड अगेन, ये अच्छा है कि हमें दोबारा दोबारा लोगों के साथ ट्रिक करने चाहिए, मजाक करना चाहिए। नो इट इज रॉन्ग, हमें किसी के साथ मजाक नहीं करना चाहिए और ना ही झूठ बोलना चाहिए। नाउ कम टूवर्ड्स एक्सरसाइज सी, इमेजिन कॉपी एंड कलर। देयर आर 2 पिक्चर्स, आपने क्या करना है, इसको यहाँ कॉपी करना है, ये शीप आपने यहाँ ड्रॉ करनी है, एंड अ फेस ऑफ अ वुल्फ, ये भी यहाँ ड्रॉ करना है और आपने उसको कलरिंग भी करनी है। क्लियर? नाउ कम टूवर्ड्स पेज नंबर 45, यूनिट 10, पेज 45। एक्सरसाइज ए, राइट कंप्लीट सेंटेंसेस, हमने क्या करना है, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, जैसे कि हमने प्रीवियस दोनों यूनिट्स में ये एक्सरसाइज थी, तो ये भी उसी की तरह है। देखिए फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। नाउ फर्स्ट इज जिराफ नेक लॉन्ग, जिराफ की गर्दन लंबी होती है, तो हम इसको सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं। जिराफ, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, GIRAFFE, जिराफ, हैज, वन फिंगर गैप, HAS, हैज, long, 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 then again one finger gap, neck, 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 full stop, sentence finish. Giraffe has long neck. Number 2, teeth, big line, लाइन के बड़े टीथ होते हैं, तो हम लाइन से स्टार्ट करते हैं, L कैपिटल हो जाएगा, LION, लाइन, वन फिंगर गैप, हैज, HAS, हैज, लाइन हैज बिग, BIG, बिग, देन अगेन वन फिंगर गैप, टीथ, लाइन हैज बिग टीथ, फुल स्टॉप, लाइन के बड़े दांत होते हैं। नंबर 3, मंकी बनाना लाइक्स, मंकी को बनाना पसंद होते हैं ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं, एक मंकी है ना, सिंगुलर है, द, वन फिंगर गैप, मंकी, MONKEY, मंकी, द मंकी लाइक्स, LIKES, लाइक्स, द मंकी लाइक्स बनाना, अगेन वन फिंगर गैप, BANANA, बनाना, फुल स्टॉप। नंबर 4, कैट लाइक्स मिल्क, कैट को मिल्क पसंद है, तो हम अगेन स्टार्ट कर देते हैं, द, वन फिंगर गैप, कैट, द कैट, अगेन वन फिंगर गैप, लाइक्स, LIKES, लाइक्स, वन फिंगर गैप, मिल्क, द कैट लाइक्स मिल्क, फुल स्टॉप। डॉग हैज बोन, द, THE, द, वन फिंगर गैप, डॉग, द डॉग हैज, HAS, हैज बोन, BONE, बोन, जैसे डॉग को बोन पसंद होती है, वो बोन्स खाता है, सो द डॉग हैज बोन। Now exercise B, all about me, write the words. There are words given, और इन वर्ड्स की हेल्प से हमने ये ब्लैंक्स जो हैं ये सारे फिल करने हैं। देखिए फर्स्ट वन है I have, हाँ मेरे पास है क्या, डॉग, मंकी, हॉर्स, बनाना, टेडी, की, बन, कैट, फिश, ट्री, लाइन, सैंडविच। अब आपके पास क्या क्या हो सकता है, आई हैव अ बन, मे बी मेरे पास बन हो सकता है जो मैं बर्गर बना के खाऊं। आई हैव अ बनाना, मेरे पास बनाना भी हो सकता है, ठीक है। आपके पास जो चीजें हैं, आपके पास की भी हो सकती है, टैडी भी हो सकता है, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, जो चीज आपके पास है। आई हैव अ, मैं लिख देती हूँ टैडी, हमारे पास टॉय होते हैं ना, तो हम लिख देते हैं आई हैव अ टैडी। आई सॉ अ, मैंने देखा है, हम जू भी गए हैं, आप भी गए होंगे जू, आपने बहुत से एनिमल्स देखे होंगे, तो आप लिख सकते हो आई सॉ अ डॉग, आई सॉ अ मंकी, MONKEY, मंकी,
आई सा अ फिश भी लिख सकते हैं, हॉर्स, हॉर्स तो हम अक्सर देखते हैं, आई सा अ हॉर्स, HORSE हॉर्स, ये आपकी चॉइस है, आप कोई से भी एनिमल्स लिख सकते हो इसमें से। आई एट अ, मैंने खाया, मैंने क्या खाया, आई एट अ सैंडविच, मैंने सैंडविच खाया, SANDWICH, आई एट अ फिश, मैंने फिश खाई, FISH फिश, मैंने फिश खाई। और हम क्या लिख सकते हैं, आई एट अ बनाना भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ बनाना नहीं लिखना चाहते तो हम यहाँ बनाना लिख लेते हैं, BANANA। आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है कौन से वर्ड्स आप पुट करना चाहते हो, ठीक है। और क्योंकि हम ना डॉग खा सकते हैं, ना मंकी, ना हॉर्स, ना टैडी, ठीक है, जो चीज़ हम खा सकते हैं वो हम यहाँ लिख देंगे। आई एट अ बन भी लिख सकते हैं, आई हैव की जगह आप कुछ कोई और वर्ड चूज कर लो, ठीक है। ओके, नाउ एक्सरसाइज सी, रीड एंड मैच, ठीक है। देयर आर 4 पिक्चर्स, हम इन सेंटेंस को रीड करेंगे और इन ब्लॉक्स को फिल करेंगे। नंबर 1, शेफर्ड बॉय इज लाफिंग। देखिए इस पिक्चर में शेफर्ड बॉय जो है वो कहाँ लाफ कर रहा है, हंस रहा है, इन दिस पिक्चर, सो इट इज नंबर 1। नंबर 2, अ वुल्फ केम इनटू द फील्ड। किस पिक्चर में वुल्फ जो है वो फील्ड में आ गया, खेतों में आ गया, ये देखें, इन दिस पिक्चर, सो वी राइट हियर नंबर 2। शीप आर प्लेइंग इन द फील्ड, शीप, भेड़े जो है वो फील्ड में खेल रही हैं, कौन से पिक्चर में है, दिस वन, इट इज नंबर 3। फार्मर्स आर एंग्री, अब कौन से पिक्चर में फार्मर्स हैं और बहुत गुस्से में एंग्री हैं, इन दिस पिक्चर, देखें, वी राइट हियर नंबर 4। ओके, दीज आर ऑल एक्सरसाइजेज, बेटा प्लीज कंप्लीट दीज एक्सरसाइजेज, ये सब बॉयज ने करनी है क्योंकि जब आप स्कूल आओगे हम आपकी ये बुक्स चेक करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।